अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा बोर्ड रेड़ी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है। मेरी बूढ़ी माँ फालिज ज़दा है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना और उतनी ही मर्तबा हाजत कराना पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्ज़ी से फ्रूट तोल लें और पैसे कोने पर रेगज़ीन के गत्ते के नीचे रख दीजिए। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास पैसे ना हो तो मेरी तरफ से ले जाना, इजाज़त है। वल्लाहु खैर राज़िकीन। इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शापर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी और पैसे निकाल कर रेड़ी के फट्टे के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहाँ 100, 50, 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने पैसे उसी में रख कर उसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जो हो, और शापर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। अफ्तार के बाद मैं और भाई उधर गए। देखा कि एक बारिश आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, हल्के क्रीम कलर के कुर्ते शलवार में रेड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गया। नाम पूछा तो बोला, खादिम हुसैन। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठे थे। चाय आई, कहने लगे, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है। कुछ नफसियाती सी भी हो गई है, और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं। मेरी बीवी मर गई है। सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी लजात से कहा, अम्मा तेरी तीमारदारी को बड़ा जी करता है, पर जेब में कुछ नहीं। तू मुझे कमरे से हिलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराता है। तू ही बता मैं क्या करूं। अब क्या गैब से खाना उतरे? न मैं बनी इसराइल का जना हूं और न तू मूसा की माँ। क्या करूं? ये सुनकर अम्मा ने हाँफते काँपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके उसको बिठाया, टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चुरा उठाया और अपने कमज़ोर हाथों का प्याला बनाया, और न जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू रेड़ी वहीं छोड़ आया कर। तेरा रिस्क तुझे इस कमरे में बैठ कर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती हो? वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है? बिना मालिक के कौन ख़रीदार आएगा? कहने लगी, तू फजर को रेड़ी फलों से भरी छोड़ कर आ जा, बस ज़्यादा बक बक नहीं कर। शाम को खाली ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो ये खालदा सुरैया अल्लाह से पाई पाई वसूल कर देगी। 2.5 साल हो गए हैं भाई। सुबह रेड़ी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं। धेला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ ज़्यादा रख जाते हैं। अक्सर तकमीने नफ़ा लागत से 300-400 ऊपर ही जा निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बना कर रख गई और नोट लिख कर रख गई अम्मा के लिए। एक डॉक्टर का गुज़र हुआ और अपना कार्ड छोड़ गया। पुष्ट पर लिख गया कि अंकल अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फ़ोन करना, मैं घर से पिक कर लूँगा। किसी हाजी साहब का गुज़र हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुज़रा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोज़ाना ऐसा कुछ न कुछ मेरे रिस्क के साथ मौजूद होता है। न अम्मा हिलने देती है, न अल्लाह रिस्क रुकने देता है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह।